ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचारों को। भगवान श्री कृष्ण जो अवतरित हुए हैं वह प्रेम का दान करने के लिए और प्रेम रस का पान करने के लिए। साथ में भगवान की माया है। उस माया के 3 स्वरूप हैं। जिसे वैष्णव जन स्वीकार करते हैं। पहला स्वरूप है माया का स्वमोहिका। अपने स्वरूप को, आपके अपने स्वरूप को ढक लेती है। माया का दूसरा स्वरूप है स्वजन मोहिका। वह आपके ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं होने देती। और तीसरा स्वरूप है विमुख जन मोहिका, जो हमें अपने क्रियाकलापों से ऐसा फंसाती है कि भगवान से विमुख कर देती है और ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है। वही विमुख जन मोहिका माया है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन अब मैं माखन चोरी लीलाओं का वर्णन करूंगा। बाल कृष्ण भगवान दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गोपों के बालक, गोप बालक, वह भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ बालक भगवान कृष्ण को लगा ये बहुत दुर्बल हैं, कमजोर हैं। उन कमजोर बालकों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मधुमंगल तू तो बहुत दुबला पतला है। अरे खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा हो, मेरे जैसा तंदुरुस्त बन जा। मधुमंगल ने कहा, भैया कन्हैया हम तो बहुत गरीब घर के हैं,
हमारे यहाँ दूध नहीं है, माखन नहीं है, तो हम कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी सारा माखन कंस को दे दिया जाए, दूध कंस को दे दिया जाए। इसलिए वह सारा दही माखन जो भी था, दूध, वह कंस को देने के लिए गोपिकाएं निकल जाती थी। और बालकों को, अपने बालकों को भी माखन नहीं खिलाती थी। वो जाता था माखन कंस के पहलवानों के लिए, वो अपने पहलवानों को माखन खिलाता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, भैया बात सुनो, कि हमारे ब्रजवासी तो सारा का सारा माखन कंस को भेज देते हैं, वह अब मैं होने नहीं दूंगा कि वो सारा का माखन, ब्रजवासी सारा का सारा माखन कंस को भेज सके। अरे गांव में माखन होता है तो गांव में जो माखन होता है वो गांव के गोप बालकों के खाने पीने के लिए होना चाहिए। अब हम माखन मथुरा नहीं भेजने देंगे। मधुमंगल रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण, बाल कृष्ण भगवान बोले, मधुमंगल तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा और सबको माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा इच्छा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। ईश्वर चाहता है कि जीव अपने समान, मेरे अपने समान हो। तो ईश्वर से प्रेम करेगा तो ईश्वर के समान होगा, ईश्वर की आराधना करेगा तो ईश्वर के जैसा होगा। इसलिए बालकृष्ण भगवान ने सभी गोप बालकों को अपने जैसा हृष्ट पुष्ट बनाने का प्रयास किया। एक मित्र बोला, भैया तू रोज हमको माखन खिलाएगा, लेकिन देगा कहां से? अपने घर से ला करके खिलाएगा तो तेरी मां तुझे पीटेगी, बांध करके मारेगी। बाल कृष्ण भगवान ने कहा, कन्हैया ने बोले, नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर से नहीं खिलाऊंगा, मैं बाहर से कमा कमा करके सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र बोले, क्या तू फिर माखन की चोरी करेगा? कन्हैया बोला, हाँ चोरी तो करनी ही पड़ेगी। एक मंडली बना लेते हैं अपन ग्वाल बालों की, और उसका, उस मंडली का जो नाम होगा वह होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। मित्र बोले, यदि चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे हम तो क्या हाल होगा? कन्हैया ने कहा, मेरे जो गुरु हैं
उन गुरुजी ने एक मुझे मंत्र सिखाया था और उस मंत्र का जो पाठ करता है उसे कोई देख नहीं सकता। तो उस मंत्र का पाठ करते हुए हमें कोई देख नहीं पाएगा और यदि देख भी लेगा तो हम पकड़े हुए भी छूट जाएंगे। बोले भैया ऐसा कौन सा मंत्र है कि कोई हमें देख नहीं पाएगा, हम पकड़े हुए छूट जाएंगे? तो कन्हैया बोला एक ऋषि हुए हैं कफल्लम, और वो ऋषि जो हुए कफल्लम इस चौर विद्या का जो प्रचार किया था वो कफल्लव ऋषि ने किया था। इसलिए हम उन ऋषि का यदि नाम लेते रहें कफल्लम 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 और माखन की चोरी करते रहें तो नहीं पकड़े जाएंगे, कोई देख ही नहीं पाएगा, और पकड़े भी जाएंगे तो छूट जाएंगे। तो याद रखो वह मत मंत्र कन्हैया ने कहा कफल्लम कफल्लम, अपने मित्रों को ये मंत्र दिया कन्हैया। और यह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था। और आप मेरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप ये न समझ लें कि ये कन्हैया ने मंत्र हमको दिया है तो आप चोरी करने लगे और कहीं आप चोरी करने लगे तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि चोरी करना पाप है। कभी भी किसी की भी कहीं भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आप तो अपने जीवन के कल्याण के लिए, श्रेय के लिए, उद्धार के लिए और इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की सेवा पूजा करो, भगवान का भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो कि जब आप द्वापर युग में आए, जब जब आए आप, तो हम गोप बालकों का सुंदर जीवन बनाना, हम आपके क्षेत्र में ही जन्म लें, आपके द्वारा ही अपने श्रेय को प्राप्त करें। प्रार्थना करो भगवान से। शास्त्र की आज्ञा है कि मर्यादा का अज्ञानी जन पालन नहीं करते। जो अज्ञानी जीव हैं वो मर्यादा का पालन नहीं करते। तो शास्त्र की जो मर्यादा बनी है, कन्हैया समझा रहे हैं ग्वाल वालों को, शास्त्र की जो मर्यादा बनी है वो अज्ञानी जीवों के लिए बनी है। इसलिए शास्त्र ने चोरी करना निषिद्ध बताया है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। पर याद रखना, उन सभी ग्वाल वालों को परमात्मा ने अपना लिया, परमात्मा कृष्ण ने अपना लिया। और परमात्मा जिसको अपना लेते हैं वो चोरी कर ही नहीं सकता। परमात्मा जिसको अपना, सभी ग्वाल वालों को परमात्मा ने अपना लिया और चौर ग्वाल बाल चौर विद्या प्रचार मंडल बना लिया। परमात्मा जिसको अपना लेते हैं वो कभी चोरी नहीं कर सकता। जगतगुरु शंकराचार्य ने एक अपरोक्षा अनुभूति नामक ग्रंथ लिखा है। अपरोक्षा अनुभूति जिसको हो जाती है,
एक तो परोक्ष अनुभूति, एक अपरोक्ष अनुभूति। परोक्ष अनुभूति का अर्थ होता है कि परमात्मा और है और मैं और हूं, और परमात्मा है लेकिन और है, ये परोक्ष अनुभूति है। और अपरोक्ष अनुभूति ये है कि परमात्मा है और वह मेरे स्वरूप में है। मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। तो जो अपरोक्ष अनुभूति को प्राप्त हो जाता है वह शास्त्र के तो अपरोक्ष अनुभूति के बाद वो शास्त्र के अधीन नहीं रहता, परमात्मा के अधीन रहता है। क्या गजब है! क्योंकि वह परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। साक्षात्कार के बाद अपरोक्षानुभूति के बाद साक्षात्कार के बाद शास्त्र बेकार हो जाते हैं। उस अपरोक्ष अनुभव करने वाले के लिए, अपरोक्ष अनुभूति करने वाले के लिए, क्योंकि उसके लिए न कोई विधि रहती है न कोई निषेध रहता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, उसके लिए सब कुछ परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। वह सभी शास्त्रों को अस्तित्वहीन पाता है और सभी को अस्तित्वहीन पाता है, केवल परमात्मा को अस्तित्व स्वरूप पाता है। इसलिए वह जानता है कि सब कुछ निरर्थक है। इस दुनिया में यदि कुछ सार्थक है तो परमात्मा ही सार्थक है। क्योंकि तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही तो हमारे सर्वस्व हैं, ईश्वर ही हमारे स्वामी हैं। अतः वो कभी चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो उनकी दिव्य लीला है। उनको चित चोर कहा है, उनको माखन चोर कहा है। चित्त, वो आपके चित्त को आकर्षित करते हैं, आपके चित्त को चुराते हैं, वो आपके मन को चुराते हैं और आपके मन को दुनिया से हटा करके और अपने स्वरूप में लगाते हैं। तो इसलिए उन्हें माखन चोर का, क्योंकि यह मन जो है ना, माखन सा मृदु है, कोमल है। अच्छी बात कह दी जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, थोड़ा कठोर बात कह दी जाए तो मन दुखी हो जाता है। हाँ? जैसे माखन को थोड़ी ताप लगी तो पिघलने लगा और थोड़ी ठंडी पड़ी तो जमने लगा। यह माखन जैसा मृदु है मन। तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद न कोई शास्त्र काम का रहता है और न कोई विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ परमात्मा ही है। इसलिए वेद में कहा नारायण एव इदम सर्वम, वेद में कहा वासुदेवम इदम सर्वम, रामैव इदम सर्वम, ब्रह्मैव इदम सर्वम, आत्मैव इदम सर्वम और अहमेव इदम सर्वम। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मंडल की स्थापना हो गई राजन।
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं इस मंडल का अध्यक्ष मैं बनूंगा। और तुम सबको तो इतना ही देखने की जरूरत है कि ब्रज की गोपिकाएं माखन को लेकर के माखन को मटकी लेकर अपने सिर पर रखकर कब कब अपने अपने घर से निकलती हैं और कंस की तरफ जाती हैं देने के लिए। कब बाहर जाती हैं, घर से बाहर जाती हैं, और कौन से रास्ते से जाती हैं ये तुमने मुझे बताना है। और कब वो वापस लौटती हैं, बाकी तो सब मैं संभाल लूंगा। कन्हैया कहता है बाकी तो बस सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां भी चाहती हैं कन्हैया मेरे घर आए, वो इतने सुंदर हैं, इतना लावण्य है, मेरे घर आए। और एक दिन नहीं, रोज ही आते रहें, क्योंकि लाला की झलक देखने के लिए, कन्हैया की सुंदरता, सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता देखने के लिए गोपिकाओं का हृदय तरसता है। वो एक झलक पाने के लिए गोपिकाएं किसी न किसी बहाने से प्रातः काल यशोदा जी के घर भी जाती हैं ताकि कन्हैया का दर्शन हो जाए। गोपिकाएं यशोदा जी से शिकायत करती हैं, यशोदा तुम्हारा कन्हैया बड़ा नटखट हो गया है, हमारे गाय दूने का जब समय होता है तो ये जाकर के बछड़े छोड़ देता है, समय से पहले ही बछड़े छोड़ देता है, दही दूध माखन हमारा चुरा लेता है और चुरा करके अपने मित्रों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ न मिले तो गुस्से में आकर के हमारे बालक को, लाला को हिला करके जगा देता है, रुला देता है। हम दूध दही माखन चाय जहां रखें, ऊंचे छींके पर भी रखते हैं तो वहां से उतार कर ये कब ले आता है पता नहीं चलता, कब चुरा लेता है पता नहीं चलता। माखन अंधेरे में छिपा करके रखने पर भी इसे अंधेरा भी रोक नहीं पाता, पता नहीं इसको कैसे दिख जाता है। गोपी कहती है अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कृष्ण जहां जहां जाता है वहां वहां प्रकाश हो जाता है। तो कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां वहां प्रकाश होता है। अब यदि हम कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वह हमें कहता है तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी मैया चोर, इस घर का स्वामी मैं हूं, तू इस घर में रह रही है चोरी से, तेरा बाप रह रहा है चोरी से, तेरी मैया रह रही है चोरी से, इस घर का मालिक मैं हूं। श्रीमद् भागवत में कहा वत्सान मुंचन क्वचिद असमये क्वचिद असमये वत्सान जीवान मुंचन। गाय दूने का समय नहीं होता है, समय होने से पहले ही बछड़ों को छोड़ देते। माता क्या बताएं तुम्हें, जब ये गाय दूने से पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है आपका कन्हैया,
ये तो ऐसा होना चाहिए कि समय पर बछड़ों को छोड़े, पर समय से पहले छोड़ देता है। समय से पहले बछड़ों को छोड़ देने वाला यह सामान्य गोपाल नहीं है, यह असामान्य है, अद्भुत है। यही तो श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण तो समय से पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात समय से पहले ही जीवों को मुक्त कर देते हैं। एक तो जीव मुक्त होते हैं मृत्यु होने पर, और भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी है कि यह शरीर छूटने से पहले ही जीवों को मुक्त कर देते। इनमें यह सामर्थ्य है। बछड़ों को छोड़ना अर्थात इसका अर्थ है कि विषयासक्त जीवों को विषयाशक्ति से मुक्त करना। जितने भी विषयासक्त जीव हैं, वत्सान क्वचिद असमये मुंचन, वो जितने भी विषयासक्त जीव हैं, उन विषयासक्त जीवों को जीते जी मुक्त करना, ये भगवान श्री कृष्ण का काम है। शास्त्र ने मुक्ति दो प्रकार की बताई है। एक तो क्रम मुक्ति बताई है, एक सद्य मुक्ति बताई है। मुक्ति के दो भेद। समय होने पर जीवों को मुक्त करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं कि मर्यादा में जीते रहो, और मर्यादा से मर्यादा में रहकर विषयों का सेवन करते रहो। यदि आप अपना जीवन निर्विषयी नहीं बना सकते हो तो मर्यादा में रहकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो, 25 से 50 तक फिर गृहस्थ आश्रम का सेवन करो, 50 से फिर 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में जाओ, और फिर 75 के बाद सन्यास ले लो। ये क्रम सन्यास है, ये क्रम मुक्ति है। और कन्हैया क्रम मुक्ति नहीं कराता, सद्य मुक्ति है कन्हैया की, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। जीते जी मुक्ति करते हैं कन्हैया। तो विषयासक्त जीवों को, उन जीवों के जीते जी विषयों की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। यही कन्हैया की विशेषता है। यह पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं महाराज, यह कृपा मार्ग के आचार्य हैं। ऐसी कृपा करते हैं कि जीते जी मुक्ति दिलाते हैं। और दूसरे भावों में क्रम मुक्ति इस प्रकार की होती है कि जब जीव शूद्र वर्ण में जन्म लेता है तो भगवान कहते हैं आदर्श कर्मों का आचरण करो, व्यभिचार आदि बुरे कर्म न करके उच्च वर्णों की भांति उच्च कर्म करो। तो जब वह शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ व्यक्ति उच्च वर्णों के कर्मों का आचरण करता है तो मरने के बाद जन्म लेता है तो वह वैश्य वर्ण में जन्म लेता है, एक वैश्य के। और वैश्य भी जब धन कमाता है तो नीति पूर्वक धन कमाता है, धर्म पूर्वक धन कमाता है, और जीवन जीता है धर्म पूर्वक, तो अगले जन्म में यह क्षत्रिय होगा, अर्थात क्षत्रिय वंश में जन्म लेता है। और क्षत्रिय वंश में जन्म लेने वाला जो साधक है
वो पूरा का पूरा क्षत्रिय धर्म का पालन करता है तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण वंश में जन्म लेता है और ब्राह्मण होगा। और वह ब्राह्मण जब सदाचारी रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, तो वह ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मण कुल में जो उच्च वर्ण है वह है अग्निहोत्री ब्राह्मण वर्ण, तो वह अग्निहोत्री ब्राह्मण बनता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण जो सदा यज्ञ करता है। अग्निहोत्री का मतलब जो भी आहुतियां देता है वो भगवान के मुख में देता है। अग्निहोत्री कहते हैं यज्ञ करने वाले को। यज्ञ कुंड जो है वो नारायण का मुख है। यज्ञ कुंड नारायण का मुख है। वो अग्निहोत्री हमेशा नारायण के मुख में आहुतियां देता है। और ऐसा जो भी काम करता है, जैसे यदि वो भोजन भी करता है तो मुख को यज्ञ कुंड समझकर ही वह भोजन की आहुतियां भगवान के मुख में देता है। ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ योगी है, ऐसा योगी सद बर्तन के कारण, सद विचारों के कारण, सद भावों के कारण, सद व्यवहार के कारण योगाभ्यास करता है और योगाभ्यास के साथ ब्रह्म चिंतन करता है। और ब्रह्म चिंतन करने के कारण उत्तरोत्तर उसका जन्म श्रेष्ठ होता जाता है और वह देवत्व को प्राप्त होता है। कर्म तीन प्रकार के हैं। एक तो कर्म क्रियमाण है, दूसरे संचित हैं और तीसरे प्रारब्ध हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों से जब जीव मुक्त होता है तभी समझना कि वह शुद्ध होगा। जब तक तीनों कर्मों से क्रियमाण और संचित और प्रारब्ध, ये तीनों कर्मों से जब तक जीव मुक्त नहीं होगा तब तक जीव शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध होने पर ही, इन कर्मों से शुद्ध होने पर ही, इन कर्मों से मुक्त होने पर ही उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यह क्रम मुक्ति का मार्ग है, क्रम मुक्ति का सिद्धांत है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करता है तो उसे तुम डांटती रहना। गोपी माता से कहती हैं, हम क्या डांटेंगे, वो उल्टा हमें डांटता है और हम उसके पीछे पीछे जब दौड़ती हैं तो वो इतना तेज दौड़ता है कि हम थक जाती हैं। और जब हम थक करके बैठ जाती हैं तो वह फिर हमें चिढ़ाता है। और चिढ़ाता कैसे है कि वहां से ले अंगूठा दिखाता है, ले और दौड़ ले और दौड़ ले। अंगूठा दिखाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, यशोरी जसोदा ढीठ तेरो नंदलाल है। ऐसोरी जसोदा ढीठ तेरो नंदलाल है, अंगूठा दिखाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। एक सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे सखी देख, तू ये बात मत कहे, क्योंकि यदि ये बात किसी को पता चल गई तो मेरे लाला को कोई अपनी कन्या नहीं देगा, मेरे लाला की शादी नहीं होगी फिर, इसलिए ऐसी बात मत करें।
वह कहने लगी, वैसे तो हम कन्हैया को बहुत चाहती हैं मैया, कन्हैया जो मांगे वो हम देने के लिए तैयार हैं, पर चोरी क्यों करता है, इसे आप थोड़ा डांट के रखो, फटकार के रखो। यशोदा जी ने कन्हैया को डांटना चाहा, फिर सोचने लगी मैं डांटूंगी तो शायद डर जाएगा, इसलिए डांटना नहीं है। माताओं को बच्चों का लालन करना बहुत आता है। यशोदा जी ने कन्हैया को समझाना शुरू किया और कहा, देख तेरे घर में माखन बहुत होता है, किसी के घर का माखन नहीं खाना चाहिए, अपने घर का माखन खाओ और सेहत बनाओ। कन्हैया कहने लगा, मैया मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, और मैं जब बाहर का माखन कमा करके चुरा करके खाता हूं, वो माखन बड़ा स्वादिष्ट और बड़ा मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत ही लाड़ प्यार मत करना, ज्यादा लाड़ प्यार मत करना। श्री सुखदेव जी बड़े विवेक के साथ कथा करते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण चोर हैं। मैं भी मानता हूं, ऐसा कौन है कि जिसको भगवान ने कन्हैया ने अपने चित्त को, जिसके चित्त को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। कृष्ण का अर्थ ही होता है कृष्टि, आकृष्टि, स्वयं प्रति इति कृष्ण। जो अपने प्रति सभी के चित्त को आकर्षित करता है, खींचता है, वही तो कन्हैया है, वही तो कृष्ण है। मैया ने कहा, अरे ये बताओ, जब कन्हैया तुम्हारे घर में चोरी करने जाता है तो तुम्हें खबर हो जाती है क्या? गोपियां, हाँ हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात है हमारे सपने में आ जाती है, कन्हैया आ गया। और कभी कभी जब हम सोने लगती हैं तो ख्याल आ जाता है और कन्हैया हमें दिखाई देता है, सपने में भी दिखाई देता है, ख्यालों में भी दिखाई देता है। और वो जब तक ख्यालों में दिखाई देता रहता है तब तक हमें नींद ही नहीं आती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी भी कारणवश आपको रात को नींद न आए तो आप कन्हैया का स्मरण करते रहो और महामंत्र का जाप करते रहो जब तक नींद न आए तब तक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सोते सोते, दिन में भी अपना कारोबार करते करते, लेन देन का कारोबार करते करते, हिसाब किताब का कारोबार करते करते कन्हैया के प्रति सोचते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। लोभी का मन रात दिन दामों के गिनने में लगा रहता है, दामों के लिए लगा रहता है। कामी का मन नारी के प्रेम में लगा रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी याद करो, दुष्ट का मन लड़ाई झगड़ों में लगा रहता है। ये सब भूलकर
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कामे है नार प्यार जिम, लोभे प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कि लोभी को जैसे दाम प्रिय होता है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं छोड़ेगा, कामी को जैसे कामिनी प्रिय होती है, चाहे जीवन नरक बन जाए लेकिन कामिनी को नहीं छोड़ेगा। हे रघुनाथ, आप मुझे ऐसे ही प्रिय लगे कि शरीर छूट जाए पर आप न छूटे, जीवन छूट जाए पर आप न छूटे। तो भूल कर भी बिस्तर पर सब कुल भूल जाना, लेकिन भगवान को नहीं भूलना। हरे कृष्ण जप करते रहना चाहिए। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है, बहुत बहुत अनुग्रहित है। और आप सबके प्रति भगवान से ये मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। आज एकादशी है और आप सभी को भगवान ये सामर्थ्य प्रदान करें कि एकादशानी इंद्रियाणी, जो एकादश इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 मन, आप इन पर संयम करें और संयम करके इन इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान के श्री चरण कमलों में लगाएं और सदा समस्त इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करें। इसी में आनंद है, इसी में रस है और इसी में एकादशी का फल है, एकादशी का व्रत है। तो इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।